का तैयारी करते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्ज़ाम हो गया, तो सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर भागना है जो आपको निगेटिव डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। वैसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, तब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक इंसान हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई हो इंसान के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। आज जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट का बहाली आई हुई है, ठीक है। अभी वो अप्लाई चल ही रहा है, उसका डेट अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे कि आज मैं जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिर्फ पियोन का यानी चपरासी का जो सिलेबस है, ठीक है, फुली डिटेल बताऊंगा। क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सारा आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। पियोन की, क्लर्क का, कंप्यूटर ऑपरेटर का और स्टेनोग्राफर का, ठीक है, चारों का है। तो मैं बारी बारी से अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा समझने का कोशिश करना है, ठीक है। अगर कोई कमज़ोर स्टूडेंट है तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए भी बताऊंगा कि उसे कैसे पढ़ाई करना है, किस स्ट्रेटजी के तहत उसे पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको देख कर ही पता चल गया होगा, ठीक है। देखिए, ये जो बिहार सिविल कोर्ट की जो बहाली आई है, ठीक है, वो ग्रुप डी लेवल का है, ठीक है। इसे ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम बोलते हैं। ये है पियोन की बहाली, ठीक है। पियोन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे चपरासी। देखिए, अब इसका हम सिलेबस जानेंगे, ठीक है ना, कि क्या सिलेबस है, कैसे रणनीति बनानी होगी, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले है कमज़ोर छात्र। कमज़ोर छात्र की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसे तैयारी करे। देखिए, अगर कोई कमज़ोर छात्र है, ठीक है, तो अगर उसका मैथ, अगर उनके पास मैथ का प्रैक्टिस कम है, ठीक है, और हिंदी ठीक ठाक है, ठीक है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, कि क्योंकि जो इसमें मैथ का जो सेक्शन आएगा, मैथ का जो पोर्शन आएगा, वो समझ लीजिए कि 9th-10th का रहेगा, ठीक है, 9th-10th का। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे। एक रणनीति के तहत आपको ना ज़्यादा पढ़ना है ना ही कम, एक लिमिटेशन के तहत पढ़ना है, ठीक है, जो टू द पॉइंट हो, सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ना है। कमज़ोर छात्र हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। हिंदी का है तो हिंदी में आपको मैं बताऊंगा कितना क्वेश्चन बनता है और मैथ में कितना। देखिए, अब अब इसकी बात करते हैं पीटी, इसमें पीटी लेगा या नहीं, ठीक है। देखिए, इसमें पीटी की बात करें, नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे अच्छा से, तो उसमें मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, इसमें मेंशन ये किया है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो क्या करेगा, मेंस ले सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है तो, ठीक है, लेकिन जहाँ तक कन्फर्म है वहाँ तक पीटी इसमें लेगा, ठीक है। पीटी लेगा वही जो 85 का होगा, बाद में इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसी को इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस है उसको मेंस में आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए, परीक्षा जो है वो सब्जेक्टिव मोड में होगा या ऑब्जेक्टिव मोड में। देखिए, परीक्षा जो होगा आपका वो टोटली ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं रिटन सिलेबस की, ठीक है। रिटन सिलेबस की बात करें तो देखिए, इसमें 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 85 नंबर का रिटन टेस्ट होने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए, एक और बात है, आपको आप जब किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव टाइप का एग्ज़ाम हो गया, तो सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर भागना है जो आपको निगेटिव डीमोटिवेट करते हैं, ठीक है। वैसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, तब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप एक इंसान हो, इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनाई गई हो इंसान के द्वारा बनाया गया है। आप कर सकते हो, आप में वो इंटेंसिटी है, ठीक है ना, तुम कर सकता है ना। तो वही बात है, ठीक है। आपको एक लिमिटेशन के तहत प्रिपेयर करना है। देखिए, हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी 35 नंबर का पूछेगा, ठीक है। हिंदी याद रखिएगा, 35 नंबर का हिंदी पूछेगा, ठीक है। 35 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, जिसमें 35 नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंग्लिश की बात करें, इसमें इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश के कितने रहेंगे, 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मैथ का, ठीक है। तो मैथ का 35 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ का आपका 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद ये कितना हो गया, 35 35 35 कितना हुआ, 70, ठीक है।
और 70 15 85, ठीक है। तो 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं, इतना एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, 85। तो 85 में से आपको पासिंग मार्क्स जो होना चाहिए, ठीक है, टोटल अगर पासिंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम अगर 30 नंबर भी SC ST बनाता है तो उसके लिए ठीक है, वो लेवल में रहेगा। लेकिन अगर वही जनरल कैंडिडेट है, अगर वो 60 से 70 सॉल्व करते हैं तो उनका रिजल्ट फिक्स है, ठीक है। अब देखिए, इतना प्रोसेस होने के बाद जब आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगा, तो आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन वो भी 15 नंबर का होगा। इसमें से अगर आपको पास करना चाहते हैं, आप पास करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स लाना होगा वो 6 नंबर अगर लाते हैं आप 15 में से, तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, पास हो सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम का जो मोड होगा, ठीक है, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो देखिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यानी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी आप लोग चाहें तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दिल में कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा, गलत होने का भी संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, नेगेटिव मार्क नहीं है तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा क्योंकि सारे लोग सॉल्व करेंगे ना, नेगेटिव मार्क तो है नहीं। उसके बाद बात करते हैं एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। देखिए, तो एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा फ्रेंड, ये आपका रहेगा ऑफलाइन, ठीक है। एग्ज़ाम का जो मोड रहेगा वो क्या रहेगा? ऑफलाइन रहेगा। इस चीज़ को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन में होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ऑफलाइन में होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम जो होगा वो क्या, एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या होगा, भाषा क्या केवल बिहार में एग्ज़ाम है ये, तो क्या केवल हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? तो देखिए, एग्ज़ाम की बात करें तो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में होगा। यानी आप जिस भाषा में इच्छुक हैं, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, उस भाषा में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन मोड की बात करें, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम देखिए फ्रेंड, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी से फरवरी तक एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास समय है 3 से 4 महीने आप तैयारी कर सकते हैं, 3 महीने अप्रोक्स लगभग समय है। तो आप इसके लिए अगर स्ट्रेटजी के तहत आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, डिटेली में तो पढ़ना ही है, हिंदी और मैथ पर विशेष फोकस करें आप, हिंदी और मैथ पर। हिंदी का मैं 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। कल से सेशन स्टार्ट होने वाला है हिंदी का 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उस 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। रोज़ 35 सेट लेकर आऊँगा मैं हिंदी का, ठीक है, या आप लोग शाम वो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी तरह मैं कल फिर कलर का समझा दूंगा, कलर का सिलेबस क्या है और क्या उसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर का और स्टेनोग्राफर का बारी बारी, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब जी तोड़ मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें। देखिए, स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है, एक स्टूडेंट का पहला कर्तव्य है कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, ठीक है, 8 से 10 घंटे, तभी एक आप अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। और बाहरी चीज़ों से डजेंट मैटर, कौन क्या करता है उसे कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है। आपका सिर्फ एम होना चाहिए स्टडी पर। कहाँ होना चाहिए? स्टडी पर। सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, और पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं, ठीक है। साइड का जो घर का काम है वगैरह वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पढ़ने वाला इंसान कैसे भी पढ़ सकता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को मेन रूप से फोकस करना है, ठीक है। अगर पढ़ना है तो अच्छा से पढ़िए, वरना अपने पेरेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है पैसे बर्बाद करने का, ठीक है। ऐसे तो पढ़ने के लिए हवाई लोग बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे पढ़ाई पढ़ना है, आप जब जी तोड़ मेहनत करोगे, लगेगा कि हमें ऐसा पढ़ना है, इस चीज़ का प्रिपेयर करें। अब ऐसा कभी कभी आपने सोचा होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो उसका अलग से कोचिंग पकड़ेंगे, उसका ऐसा। तो आज डिजिटल दुनिया है, आप घर पर भी रहकर, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो घर पर भी रहकर तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। डिजिटल दुनिया है, डिजिटल भारत है, ठीक है। स्ट्रेटजी के तहत तैयारी कीजिए। जीके जीएस हर एग्ज़ाम में पूछता है, ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा और ग्रुप डी में नहीं पूछेगा। तो आप
मान लो कि अगर मुगल काल पढ़ते हो या हिस्ट्री पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, तो ऐसा थोड़े है कि बिहार पुलिस में भूगोल दूसरा रहेगा और ग्रुप डी में दूसरा रहेगा, बीपीएससी में दूसरा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बार तैयारी कर लो जीके जीएस का कि हाँ तो है, ठीक है। और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मैं शाम को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा है सेशन उसका सिविल कोड का, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।